बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट 2 है। फेरिंग्स एंड इसोफेगस हमने डिस्कस किया था माउथ और स्लेवरी ग्लैंड्स को, ठीक है। तो फेरिंग्स और इसोफेगस जो है ना, ये फूड को डाइजेस्ट करते नहीं हैं, लेकिन एक पैसेज वेज के तौर पे काम करते हैं। ये मस्कुलर आर्गन्स हैं और ये फूड को स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं, फूड को निगलने में हेल्प करते हैं। दे आर जस्ट पैसेजवेज। तो जो फेरिंग्स है, दिस कनेक्ट्स द नेजल एंड द ओरल कैविटीज विद द लेरिंग्स एंड द इसोफेगस। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वेलोइंग मैकेनिज्म, कि हम जो फूड है उसको स्वेलो किस तरह करते हैं, ठीक है। तो स्वेलोइंग जो है, इसके 3 स्टेजेस हैं फूड को जो निगलना है, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेज है, एक सेकंड स्टेज है और एक थर्ड स्टेज है। और जो फर्स्ट स्टेज है, दिस इज़ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का ये मतलब है कि जो हम फूड को च्यू करते हैं, मास्टिकेट करते हैं, उसको ग्रेंट करते हैं, स्लाइवा के साथ मिक्स करते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन आवर ओन विल। ये हमारे मर्जी पे डिपेंड करता है कि हमने कितना उसको च्यू करना है, कब निगलना है, कितना फूड मुंह में डालना है, ठीक है। तो दिस इज़ वॉलेंट्री। द फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद द स्लाइवा, और द टंग रोल्स दिस मिक्सचर इनटू ए मास और बोलस। जो हमारा टंग है, ये मिक्सचर जो है ना, फूड पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करता है, स्लाइवा के साथ मिक्स करता है, एंड फोर्सेस इट इनटू द ओरोफेरिंग्स। जो हमारा ओरल केविटी है उसके साथ जो फेरिंग्स अटैच है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स से ऊपर जो है वो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स के नीचे ओरोफेरिंग्स के। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो हिस्सा है जो नेजल केविटी के साथ अटैच है। तो ओरोफेरिंग्स में जो फूड है, टंग उसको बेच दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में जो फूड है, वो ओरोफेरिंग्स में पहुंच जाता है। तो जो हमारा ओरोफेरिंग्स है, जब वहाँ पे फूड पहुंचता है तो वहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। वो फेरेंजियल ओपनिंग के इर्द गिर्द मौजूद होता है। वो जो ओरोफेरिंग्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है सेंसरी रिसेप्टर्स, वो सेंसेशन को बेचता है ब्रेन में। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज ऑफ स्वेलोइंग है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस ट्रिगर्स द स्वेलोइंग रिफ्लेक्स विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शन। सबसे पहले जो है ना, जो सेकंड स्टेज ऑफ स्वेलोइंग है, इसमें जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है इंक्लूडिंग द वुल्वा, ये ऊपर को उठता है। आप अपने आप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप निगलने की कोशिश करें स्लाइवा को, तो आपका जो आज का लेक्चर है वो आपके जहन में आ जाएगा। पहले आप जो अपना मुंह के अंदर स्लाइवा है उसको निगलने की ज़रा कोशिश करें, और उसको ज़रा स्लाइवा के साथ टंग की हेल्प से उसको मिक्स करें, तो आपको आज के लेक्चर की समझ आ जाएगी। तो जो सॉफ्ट पैलेट है इंक्लूडिंग द वल्वा, ये ऊपर को उठ जाता है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है कि फूड जो है वो नेजल कैविटी में नहीं जाता। जब आप अपने स्लाइवा को निगलते हैं तो आपका वल्वा जो है, वो जो हैंगिंग पार्ट है मुंह के अंदर, एक हैंगिंग पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं मिरर के सामने। अगर आप अपना मुंह खोलें तो आपको एक हैंगिंग चीज़ नज़र आ जाएगी, उसको हम कहते हैं वल्वा। तो वो ऊपर को उठ जाता है, पीछे की तरफ ऊपर को उठ जाता है, जिससे नेजल कैविटी बंद हो जाती है। उसके बाद जो हमारा हाइड बोन है और लेरिंग्स है, ये भी ऊपर को आ जाते हैं, ठीक है। तो जो लेरिंग्स है, इसके ऊपर एक ढकना है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एपिग्लाटस बोलते हैं। एपिग्लाटस का ये काम होता है कि जब एपिग्लाटस खुलता है जनरली, तो हमारे लेरिंग्स के अंदर विंड पाइप के अंदर एयर जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन जब हम फूड खाएंगे तो इस ढकने को बंद होना चाहिए, और उस दौरान हम सांस अंदर नहीं लेके जा सकते। जब हम फूड को निगलेंगे, स्वेलो करेंगे, तो हमारे लेरिंग्स में हवा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस ढकने को बंद होना चाहिए। अगर ये ढकना या एपिग्लाटस खुला रह जाए तो जो फूड पार्टिकल है वो लेरिंग्स के अंदर चला जाएगा और हमें चोकिंग हो जाएगी, हमारा सांस बंद हो जाएगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। तो जो ऊपर उठता है ये लेरिंग्स और एपिग्लाटस, तो उस ऊपर उठने से वो ढकना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद क्या करता है, द टंग प्रेसेस अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट सीलिंग ऑफ द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो हमारा ओरोफेरिंग्स है, टंग जो है नेजोफेरिंग्स को भी को बंद कर देता है, क्योंकि जब ओल्वा ऊपर को जाता है तो नेजल कैविटी में फूड जाए भी ना, और नेजल कैविटी से कोई चीज़ फूड के साथ मिक्स होके फेरिंग्स में जाए भी ना। इसके बाद होता है द लॉन्गिट्यूडनल मसल इन द फेरेंजियल वॉल्स कंट्रैक्ट। उसके बाद जो फेरेंजियल वॉल है, फेरिंग्स है, उसके इर्द गिर्द जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और फूड को फेरिंग्स में नीचे धकेलते हैं। तो वो जो जो मसल्स हैं उसके धकेलने से, कंट्रैक्ट होने से फूड जो है फेरिंग्स से नीचे जाके इसोफेगस में फूड को वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। द स्वेलविंग रिफ्लेक्स मोमेंटेरली इनहिबिट्स द ब्रीथिंग। इससे वक्ती तौर पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम सांस नहीं लेते लेकिन खाना निगल लेते हैं। ये दोनों चीज़ें बैक वक्त नहीं हो सकती। या तो हम सांस लेंगे तो एपिग्लाटस खोलेगा और जो फूड है वो लेरिंग्स में चला जाएगा। तो इसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट किया है कि हम अगर फूड को निगलना चाहें तो फूड को निगले, और अगर सांस लेना चाहे तो सांस को ले, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड स्टेज ऑफ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है और वो फूड को इसोफिगस में पहुंचाता है और इसोफिगस से फिर स्टमक में चला जाता है। इसके बाद है इसोफिगस। ये जो इसोफिगस है, दिस इज स्ट्रेट कोलेप्सिबल ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो इसोफिगस है ये 25 सेंटीमीटर एक स्ट्रेट कोलेप्सिबल ट्यूब है। ये एक फूड पैसेज जो है फेरिंग से स्टमक की तरफ। जो हमारा इसोफिगस है इसके इर्द गिर्द जो है ना अंदर की तरफ म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जो पूरे इसोफिगस में फैले हुए हैं। ये सब म्यूकोजा का हिस्सा है। ये जो सिक्रीशंस हैं म्यूकस ग्लैंड्स के, ये इसोफिगस को मॉइस्ट रखते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ताकि जो फूड है ये इसोफिगस में ट्रैप ना हो जाए, पंच ना जाए, ठीक है। Some of the mouth muscle just superior to the point where the esophagus joined the stomach has increased muscle tone। अच्छा, अब ये एसोफिगस ऊपर से जब हम फूड जाता है नीचे जाता है, जब स्टमक के करीब पहुंचता है तो वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे कुछ मसल्स टिश्यूज ज़्यादा मोटे हैं। और ये स्टमक के लिए एक ओपनिंग का काम करते हैं और क्लोजनिंग गेट का भी काम करते हैं कि जो फूड स्टमक के अंदर पहुंच जाए वो वापस एसोफिगस की तरफ ना आए। तो इस एरिया को हम कहेंगे लोअर एसोफिजियल सफिंक्टर, या स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कार्डिक सफिंक्टर भी बोलते हैं। तो एसोफिगस के नीचे वाले हिस्से में जो सफिंक्टर है, जो मस्कुलर वॉल है, क्लोजनिंग गेट है, ओपनिंग गेट है, उसको हम कहेंगे एसोफिजियल लोअर एसोफिजियल सफिंक्टर या कार्डिक सफिंक्टर ऑफ द स्टमक। This is a smooth muscle and usually remains contracted. The sphincter closes the entrance to the stomach, preventing the stomach contents from regurgitating into the esophagus. When peristaltic waves in the esophagus reach the stomach, the sphincter temporarily relaxes and allows the swallowed food to enter. तो जब हमारा फूड जो हम निगलते हैं वो इसोफिगस को क्रॉस करता हुआ स्टमक के करीब पहुंचता है, तो इसोफिजियल सफिंक्टर, लोअर इसोफिजियल सफिंक्टर या जो स्टमक का कार्डिक सफिंक्टर है, बोथ आर सेम, वो खुल जाता है और रिलैक्स हो जाता है और फूड जो है स्टमक में चला जाता है। लेकिन जब फूड स्टमक में चला जाता है तो दोबारा इसोफिगस की तरफ न ना आए, इस वजह से ये सफिंक्टर क्लोज रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टमक, STOMACH, इधर एच नज़र नहीं आ रहा। तो ये है स्टमक, ठीक है। स्टमक जो है ना, इट इज़ द मेजर रीजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जो स्टमक है इट इज़ ए जे शेप कोलेप्सिबल ट्यूब। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आप एनाटमी में भी पढ़ेंगे। ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये जो अभी मैंने मैग्नीफाई कर दिया, सफिंक्टर इसोफिगस ख़त्म होते हुए एक आर्च आता है, उस आर्च के अंदर ही
एक ये जो इनलार्ज मस्कुलर एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये है एक, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है। तो ये जब बंद होता है तो फूड जो है स्टमक के अंदर जाता भी नहीं है और स्टमक से बाहर एसोफेगस की तरफ आता भी नहीं है। लेकिन जब ये क्लोज होता है तो फूड जो है स्टमक के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो स्टमक है इसके कुछ पार्ट्स हैं, ऊपर वाला हिस्सा फंडस है, बीच वाला जो हिस्सा है ये बॉडी है, और नीचे वाला जो हिस्सा है द थर्ड वन ये पाइलोरस है, ठीक है। इसके दो कर्वेचर हैं, एक अंदर की तरफ जो कर्वेचर है ये वाला, इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ कर्वेचर है ऊपर वाला, ये बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक फोल्ड्स हैं, उभरे उभरे हुए जगह हैं, जिसको हम कहते हैं रुगाई, या अ, रुगाई जो है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो पाइलोरस है इसके साथ एक पाइलोरिक ओपनिंग है, जो पाइलोरिक ओपनिंग है यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये भी मस्कुलर एरिया है जहाँ पे इनलार्ज मसल टोन होता है। जब ये कंट्रिक्ट होता है तो फूड जो है ना, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो फूड स्टमक से डुडिनम की तरफ या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाता। जब रिलैक्स होता है तो फूड जो है ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन या डुडिनम की तरफ चला जाता है, ठीक है। पाइलोरस के साथ जो अटैच एरिया है लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, इसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टमक। ऊपर वाला जो हिस्सा है फंडस, ये वाला, उसके बाद है बॉडी, और उसके बाद है पाइलोरस, और पाइलोरस के साथ अटैच है पाइलोरिक केनाल, और पाइलोरिक केनाल जो है ये खुलता है पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ, और पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है डुडिनम में, या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डुडिनम। जो स्टमक है इसका ये अंदर जो छोटा कर्वेचर है इसको हम कहते हैं लिसर कर्वेचर, और जो बाहर है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये जे शेप ट्यूब है, जिस तरह हम अंग्रेजी में कैपिटल जे लिखते हैं उसकी तरह का ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सही है। जब स्टमक कंट्रैक्ट होता है तो इसमें कोई फूड भी ना हो तो इसका वॉल्यूम होता है तकरीबन 50 मिलीलीटर, लेकिन जब ये फूड और वाटर से भर जाए तो ये तकरीबन 1000 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये अभी हमने डिस्कस कर दिया कि द स्टमक इज ए जे शेप pouch like organ that hangs inferior to the diaphragm in the upper left portion of the abdominal cavity and has a capacity of about 1 liter or more. जो parts of the stomach है it is divided into the cardia, fundus, body and pylorus. The cardia, yeah, the cardiac region is a small area near the esophageal opening. The fundus, which balloons superior to the cardia, is a temporary storage area. Yeah, upper part of the area, part of the stomach is called fundus. The dilated body region, which is the main part of the stomach, lies between the fundus and pylorus. The pylorus is the distal portion of the stomach where it approaches the small intestine. The pyloric canal is a narrowing of the pylorus as it approaches the small intestine. At the end of the pyloric canal, the muscular wall thickens, forming a powerful circular muscle which is known as the pyloric sphincter. And this muscle is a valve that controls the gastric emptying. जब मैदा खाली हो रहा होता है, कंट्रिक्ट हो रहा होता है, तो ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में बेचता है। तो बेचने के लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है तो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता।